हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th इंग्लिश का दूसरा चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला। इस चैप्टर के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हुए चलेंगे और आपका यही काम है कि अच्छे से समझना है और समझने के साथ साथ नोट्स में इसको नोट डाउन भी करना है। समझ गए? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, हमने पहला एक क्वेश्चन ले लिया है इस चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ट्विन्स ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझेंगे इसका मतलब क्या हुआ। मतलब देखिए, व्हाट मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब होता है, ट्विन मतलब होता है दोहरी, ऑब्लिगेशन मतलब होता है जिम्मेदारियां, ठीक है। तो जो नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने, मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना, तो नेल्सन मंडेला ने किस दोहरी जिम्मेदारी या क्या दोहरी जिम्मेदारी का उल्लेख किया है, ठीक है। जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने कौन सी या किस दोहरी जिम्मेदारी का उल्लेख किया है उसको आपको बताना है। जो दूसरा चैप्टर है ना नेल्सन मंडेला, इस चैप्टर में जो नेल्सन मंडेला है वो उन्होंने किस दोहरी जिम्मेदारी का उल्लेख किया है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने क्या दोहरी जिम्मेदारी का उल्लेख किया है यही हमें बताना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखा है। क्या हमने लिखा है? हमने लिखा है कि नेल्सन मंडेला मेंशन डैट, मतलब नेल्सन मंडेला मेंशन करते हैं, उल्लेख किए हैं कि एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्तियों पर दो जिम्मेदारी या दोहरी जिम्मेदारी होती है। अब कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पे लिखा गया है वन इज टुवर्ड हिज फैमिली, पेरेंट, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। मतलब जो पहली जो जिम्मेदारी है वो उनके अपने परिवार के प्रति है। फिर से पेरेंट्स मतलब आपके जो माता पिता हैं, ठीक है, गार्जियन हैं, उनके प्रति, उनकी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रेन और उनके बच्चों के प्रति है। मतलब जो पहली जिम्मेदारी है वो उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनकी वाइफ मतलब पत्नी के लिए और उनके बच्चों के लिए होता है। एंड और क्या होता है? और अनदर ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और यहां से क्या कहा गया? एंड, और दूसरी ऑब्लिगेशन और दूसरी जो जिम्मेदारी है वो क्या होता है? दूसरी जिम्मेदारी होता है हिज पीपल, उनके अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, उनके अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री, और उनको अपने देश के प्रति। बात समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें नेल्सन मंडेला ने क्या आपको बताया है। नेल्सन मंडेला ने हमें इसमें यही बताया है इस चैप्टर में कि प्रत्येक जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर दो मतलब दोहरी जिम्मेदारी होती है या दो जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे पहला जो जिम्मेदारी होता है वो उनके फैमिली के प्रति, उनके गार्जियन के प्रति, उनकी पत्नी के प्रति और उनके बच्चों के प्रति होता है। और दूसरी जो जिम्मेदारी है वह उनके अपने लोग जैसे रिश्तेदार हो गए, ठीक है, तो उनके अपने लोगों के प्रति होता है, उनके अपने समुदाय, किस जाति किस धर्म से हैं वो, ठीक है, उनका समुदाय क्या है उससे, और तीसरे में क्या है, और उसी में क्या है, उनके कंट्री, उनके देश के प्रति होता है, ठीक है, कि अपने देश को सुरक्षित रखें, अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। ये सब चीजें हैं। वैसे तो जाति होती कुछ नहीं, ठीक है, बस जो क्या होता है जाति होती पे ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, न्यूज़ में भी बहुत सारे चल रहे हैं। जाति मायने थोड़ी ना करता है, सभी एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है, बट मुझे लगता है कि दिल का साफ होना चाहिए और सभी एक समान ही है, ठीक है। आपके पास ही हिंदू है, आपके पास ही मुस्लिम है, आपके पास ही देखेंगे तो सिख भी मिल जाएंगे, ईसाई भी, सभी एक ही समान है, ठीक है ना। अदरवाइज ये भटकाने के लिए इधर से उधर किया जाता है, ठीक है। राजनीति इतनी गंदी चीज है ना, ठीक है, कि इसमें
पूछिए नहीं कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। फिर भी अभी तो हम लोग बहुत छोटे हैं, मैं भी छोटा ही हूँ, ठीक है, अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने जीवन पे, तो राजनीति से दूर ही रहना बेटर रहेगा। बट हाँ, ये आपको कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलना चाहिए, गलत चीज़ों पर ज़्यादा विचार नहीं करना है, ठीक है। सभी को एक समान मानना है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है कि किसी को जाति के आधार पे उसको हीन ताकना या हीन उसको मानना, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं यही चाहता हूं कि मुझसे जो पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों का सोच अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप समझ गए। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि नेल्सन मंडेला ने उल्लेख किया है कि एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्तियों पे दोहरी जिम्मेदारी होती है। 1 is toward his family, पेरेंट, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। पहली जो जिम्मेदारी है उनके परिवार के, उनके गार्जियन के, उनकी वाइफ के और उनके बच्चों के प्रति होता है। एंड अनदर ऑब्लिगेशन, और जो दूसरी जिम्मेदारी है, ठीक है, इज टू हिज फैमिली, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और जो दूसरी जिम्मेदारी है वो उनके अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री, और उनके अपने देश के प्रति है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। ये मैं कह सकता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। आते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेला ओपिनियंस। मतलब इसमें क्या बताया गया कि व्हाट मतलब होता है क्या, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब क्या एक महान धन है, या बड़ा धन है ऑफ द नेशन, एक राष्ट्र के लिए क्या महान धन है, ठीक है। इन मंडेला ओपिनियन, नेल्सन मंडेला के ओपिनियन के अनुसार, उनके अनुसार किसी भी राष्ट्र का सबसे महान धन या सबसे बड़ा धन क्या है, ये आपको बताना है। तो मंडेला ने क्या बताया था, मंडेला ने हमें यही बताया था कि किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा जो धन होता है, वास्तविक धन होता है, वो उस देश में, उस राष्ट्र में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है। वही लोग जो चाहेंगे वही होगा उस देश का, उस राष्ट्र का। यदि वो लोग चाह दें तो उस देश का, उस राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, अगर वो चाहते तो घटा भी सकते हैं। तो वही बात नेल्सन मंडेला ने वही बात बताया है। वही क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ एन नेशन, एक राष्ट्र का वास्तविक धन या बड़ा धन क्या है इन नेल्सन मंडेला ओपिनियन, मतलब मंडेला के ओपिनियन के अनुसार। तो हमने लिखा है मंडेला थिंक दैट्स, मंडेला सोचते हैं कि द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ, जो द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है, मतलब द ग्रेटेस्ट मतलब एक महान, ठीक है, महान और वास्तविक धन, रियल वेल्थ मतलब वास्तविक धन, महान और वास्तविक धन ऑफ द नेशन, मतलब किसी भी राष्ट्र का जो महान और वास्तविक धन होता है, इज इट्स पीपल, उनके अपने लोग होते हैं। मतलब यहां से क्या बताया गया, मंडेला थिंक्स डैट, मंडेला सोचते हैं कि द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपल, मतलब उस राष्ट्र में रहने वाले लोग ही महान और एक वास्तविक धन है, ठीक है। दे आर फाइनर एंड ट्रू देन द परचेस डिमांड, ठीक है, डायमंड। इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर फाइनर एंड ट्रू, ठीक है। तो फाइनर मतलब होता है अच्छा और ट्रू मतलब होता है सही, मतलब ये जो है, जो लोग हैं, ये लोग ही क्या है, अच्छे और सच्चे, ठीक है, अच्छे और सच्चे हैं किसके, देन ऑफ परचेस डायमंड, मतलब एक जो शुद्ध हीरा होता है उससे भी अच्छे और सच्चे होते हैं जो उनके उस राष्ट्र के जो लोग होते हैं। वही बात कहा गया, दे आर फाइनर एंड ट्रू देन द परचेस डिमांड, मतलब उस जो लोग हैं, उस जो कंट्री के लोग होते हैं, उस नेशन, उस राष्ट्र के जो लोग होते हैं, वो एक शुद्ध हीरे से भी अच्छे और सच्चे होते हैं। यही है नेल्सन मंडेला का ओपिनियन।
तो बात समझ में आ गया, सिंपल सा है। नेल्सन मंडेला यही कह रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र का जो वास्तविक धन होता है वह उस राष्ट्र में रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। आते हैं तीसरे अपने क्वेश्चन पे। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है कि व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला। करेज मतलब होता है, क्या होता है, साहसी। ठीक है, तो मंडेला मीन्स टू मंडेला मतलब मंडेला के अनुसार साहस क्या है यह आपको बताना है। तो मंडेला के अनुसार साहस क्या है ये आपको बताना है। तो वही बात कहा गया, अकॉर्डिंग टू द मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज नॉट द अब्सेंस ऑफ फायर। तो याद रखेंगे, जो कैरेज होता है, जो साहस होता है, वो अब्सेंस ऑफ फियर मतलब डर पर, अगर मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, यदि कर्ज नॉट द अब्सेंस ऑफ अफेयर मतलब कोई व्यक्ति है जिसमें डर नहीं है, डर अब्सेंस है, अब्सेंट है मतलब उसके अंदर डर नहीं है, तो इसका मतलब नहीं हुआ कि वो साहसी है। ठीक है, वही बात कहा जाए, कैरेज नॉट द अब्सेंस ऑफ फायर मतलब डर, यदि किसी व्यक्ति में मतलब डर नहीं है, अब्सेंट है मतलब वो नहीं है, उसके अंदर डर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साहसी है। ठीक है, बट बल्कि ये है, बल्कि द ट्रिम्प ओवर इट, बल्कि जो डर है, डर पर विजय पा लेना ही क्या होता है, साहस होता है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मंडेला के अनुसार ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति है यदि उसके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो साहसी है, बल्कि साहस हम किसे कहते हैं, साहस उसे कहते हैं जो डर पर विजय पा लेता है। तो यही है आपका 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, ठीक है, एग्ज़ाम भी चल रहा था मेरा भी, तो फिर भी अब आपका रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश का, हिंदी का जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। इस चैप्टर का, इससे पहले के जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए वहाँ से पढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम जल्दी बताएंगे, तो यदि आप कमेंट करते हैं तो हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको बताएंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो आगे जो चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कराएंगे। बात समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करना अनिवार्य है, जरूर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।